मटेरियल हैंडलिंग एक बहुत बड़ी कला है और इस कला को सीखने के कई तरीके हैं। एक तो इसकी पढ़ाई होती है, दूसरी कुछ लोग एक्सपीरियंस सीखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे नॉर्म्स भी होते हैं जो हम जानना ज़रूरी है। टोटल वेट किसी मटेरियल का अगर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हम उस मटेरियल का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट होता है जहाँ पर उस मटेरियल का टोटल मास ऐसा बिहेव करता है कि किसी एक पॉइंट पे ही लाई करता है, और उस पॉइंट से अगर हम बाई क्रेन या वेट लिफ्टिंग मटेरियल से जब उसको उठाते हैं तो वह एकदम बैलेंस कंडीशन में वह मटेरियल ऊपर की तरफ उठता है। और सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ मास और मटेरियल हैंडलिंग, यानी किसी भी इक्विपमेंट को या हैवी मटेरियल को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम लोडर या टेलर के माध्यम से शिफ्टिंग करते हैं तो उस समय हमें जो है इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जो मटेरियल हम हैंडलिंग करने जा रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास, उसका वेट और उसका डायमेंशन क्या है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें सेफ्टी से जुड़ी होती हैं। और अगर हमें इसका ज्ञान नहीं होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, और यह एक्सीडेंट इतना भयावह होता है कि इसके वजह से एक्सीडेंट में मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए मटेरियल हैंडलिंग में सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ मास का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। सेंटर ऑफ ज्ञात होने पर जो हम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट ट्रक टेलर यूज़ कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी क्या है यह भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि जो मटेरियल हम हैंडलिंग करने जा रहे हैं अगर उसके वेट से इनकी कैपेसिटी कम रहेगी तब भी एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए मटेरियल हैंडलिंग में हमें जो मेन बात का ध्यान रखा जाता है कि जो हमारा लिफ्टिंग इक्विपमेंट हैं और जो हमारे मटेरियल शिफ्टिंग इक्विपमेंट उनकी कैपेसिटी हमेशा जिस मटेरियल को हम उठा रहे हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए। और साथ में जो हमारे क्रेन जो उस मटेरियल को उठा रहे हैं उनकी भी कैपेसिटी सेफ्टी ऑफ फैक्टर के हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए। फिर जिस इक्विपमेंट को हम उठाते हैं, चाहे वह सेल हो या कोई भी इक्विपमेंट हो, उसको उठाने से पहले सबसे पहले हमें लैंड की लेवलिंग ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ लैंड अगर लेवल नहीं है तब भी एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बड़े सेल जिसका वेट जो है 95 टन है, जिसको हैंडलिंग करने के लिए ज़मीन की लेवलिंग की जा रही है, ताकि जो हमारा टेलर है वहाँ पर वह हॉरिजॉन्टली एकदम जाए और उसको उठाकर रखा जाए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो हमारा क्रेन है उसकी कैपेसिटी आप देखिए 200 टन है, जबकि हमारा ये मटेरियल है इसकी मैक्सिमम लोड जो है 95 टन है। अब यहाँ पर आप देखिए सीलिंग जो इस्तेमाल करते हैं, इस सीलिंग की भी कैपेसिटी होती है, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सीलिंग भी गलत लगा देंगे तब भी हमें एक्सीडेंट का चांस रहेगा और मटेरियल हैंडलिंग हमारी सही नहीं हो पाएगी। इसलिए मटेरियल हैंडलिंग से पहले जो हमारी सीलिंग है वो हमको पता होना चाहिए। साथ में जिस इक्विपमेंट यानी क्रेन से कर रहे हैं उस क्रेन को लेवल करके और उसके जो है लेग्स को हाइड्रोलिक जैक पे रखने से पहले पूरे सेफ्टी के साथ उसको जो है जैक पे खड़ा करना चाहिए और सीलिंग का चॉइस करना चाहिए इस फार्मूले के हिसाब से। और उसके बाद फिर सेंटर ऑफ मास उस मटेरियल का हमको पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास जैसा कि बता चुके हैं वह पॉइंट होता है जहां पूरे सेल का या पूरे मटेरियल का ऐसा जो है एक बिंदु होता है जहां से अगर उठाएं तो हॉरिजॉन्टली वह एकदम सीधा उठेगा, यानी वह ऐसा लगता है कि पूरा मास वहीं पर कंसंट्रेटेड है। इसके दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग होते हैं, इसलिए जो मजदूर इस तरह के वर्क करते हैं उनको ये सब जानकारी होना चाहिए। ये आपके 16 एक्सल का ट्रॉली है जिसके ऊपर इस सेल को ले जाना है
इस सेल को ले जाने से पहले लैंड को जो है लेवल किया गया और अब ये क्रेन के माध्यम से उसको उठाया गया है। उठाने के बाद इस पर इसको प्लेस करेंगे। प्लेस करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा ट्रेलर है वो प्रॉपर हॉरिजॉन्टल प्लेस पे हो, कहीं भी ऊंच खाल ना हो। और उसके बाद फिर सेल को इस पर रखकर और सेल को लोड को ट्रायल करके उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इस पर लोड डालेंगे और लोड डाल के और उसके बाद इसको लॉक कर देते हैं, क्योंकि जब मटेरियल हैंडलिंग होकर जब ये रास्ते से गुजरेगा तो रास्ते हमारे कहीं पहाड़, कहीं टेढ़े मेढ़े, यानी अनेक तरह के रास्ते में जो है पैसे जा सकते हैं, तो उस समय ये अनबैलेंस होकर पलट सकता है। इसलिए इसको लॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको सबसे पहले देखिए धीरे धीरे हमने सेंटर ऑफ मास के हिसाब से क्रेन की सहायता से इसको उचित सीलिंग की कैलकुलेशन करके और हमने रोप लगाया है और रोप लगा के उसको उठा लिया है। अब ये नीचे टेलर उसके नीचे प्लेस हो गया और अब यहाँ पर धीरे धीरे इस लोड को रिलीज़ करेंगे और रिलीज़ करके उसके बाद देखेंगे कि यह हमारी जो है ट्रॉली जो है पूरी ठीक से जो है उस लोड को हॉरिजॉन्टली बेयर कर रही है कि नहीं कर रही है। कहीं अगर ऑफसेट वगैरह आता है या कहीं अगर डिस्टर्ब, उसको चेक करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए एक रोप की सहायता से सेल को एक तरह से खींचे रहेंगे ताकि जो है सेल जो है एकदम एग्जैक्ट इस लोडर पे आके बैठ जाए और धीरे धीरे हम उसके लोड को रिलीज़ करेंगे और रिलीज़ करके और उसके बाद जो है इधर से इसको लॉक करेंगे और लॉक करके और फिर इसके बाद मटेरियल हैंडलिंग करेंगे। तो इस तरह से मटेरियल हैंडलिंग और सेंटर ऑफ मास एक बहुत बड़ा आपका पॉइंट होता है जो मटेरियल हैंडलिंग में हर मजदूर को, हर टेक्नीशियन को, हर इंजीनियर को जानना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें जानकारी कम होने पर अक्सर रास्ते में एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को पढ़ाई करते समय जो स्टूडेंट हैं वो भी इन सब चीज़ों को देख लें, क्योंकि पढ़ाई जब करते हैं तो उनको ये सब चीज़ें पढ़ाई आती है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ पॉइंट, ये सब चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है। तो इस वीडियो को देखने से उनको काफ़ी क्लियरिटी होगी। ये जो है जैक है क्रेन का, इसको भी प्रॉपर वुडन ब्लॉक पे रखते हैं। सरफेस एरिया बढ़ जाने से लोड शेयरिंग काफ़ी बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर ही मटेरियल हैंडलिंग करना चाहिए। और मटेरियल हैंडलिंग जो है ये बहुत अच्छी एक कला होती है। इसकी जो है गुणवत्ता घर से लेकर और इंडस्ट्री तक होती है, जिस पर काफ़ी कम लोग ध्यान देते हैं और उसी की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से इस बड़े सेल को देखिए किस तरह से ट्रॉली पर रखकर और उसके बाद इसको अब लॉक करके और फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस इसको ले जाएंगे ताकि यह सेफ्टी से हैंडलिंग हो सके। तो ये एक सिंपल तरीका होता है जहां सेफ्टी से इस तरह की कोई भी इक्विपमेंट आप अक्सर रास्ते में देखते होंगे, जाते होंगे, तो इनकी इसी तरह से पूरी टेस्टिंग ट्रायल के बाद इनको लोड करके और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाया जाता है ताकि सुरक्षापूर्वक मटेरियल हैंडलिंग हो सके और किसी तरह की दुर्घटनाएं न घटें। ये आप एक सेंटर ऑफ मास का एग्जाम्पल है।